हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो में मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट करके बताया था कि वीडियो जो है वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में अपलोड कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो सिर्फ नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि हर एक पर्सन के लिए ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ मैनेजिंग स्ट्रेस अराउंड कोरोना वायरस आउटब्रेक, हाउ टू कोप विथ एंजाइटी। ओके फ्रेंड्स, मीन्स आपको भी पता है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, पैंडमिक डिजीज़ है, ये एक वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है। तो आपको भी पता है कि इतने टाइम से आप बीच में जैसे लॉकडाउन चल रहा था, तो इतने टाइम में बहुत सारे पर्सन्स को डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से स्ट्रेस जो है वो हो सकता है। तो कुछ एक पर्सन्स जो हैं वो स्ट्रेस से कैसे कोप अप करना है उनको पता नहीं होगा। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स रहेंगे जिससे हम स्ट्रेस को जो है वो रिलीव कर सकते हैं। सो माय फर्स्ट स्टेप इज एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट सबके ही लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि अभी डॉक्टर्स भी ज़्यादा यही गाइड कर रहे हैं कि जितने भी कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एक्सरसाइज करनी चाहिए। डेली मॉर्निंग इवनिंग आप लोग एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहते हैं, स्ट्रेच होके जैसे स्ट्रेचिंग होती है देन रिलैक्सेशन होती है। हमारी बॉडी जो है वो फिट रहती है और हमारा मूड भी क्या है, नहीं, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करें तो हमें मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं। तो एक्सरसाइज करने से क्या है, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। ठीक है, तो जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतने ही आप हेल्दी रहोगे। ट्राई करिए, जैसे लोग योगा करते हैं मॉर्निंग में, प्राणायाम करते हैं, तो वो आप लोग कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रेस से रिलीव हो सकें। ठीक है, घर पे ही आप नॉर्मली एक्सरसाइज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि एक्सरसाइज करने के लिए हमें जिम जाना है या हमें गार्डन्स में जाना है। आप लोग घर पे अपने रूम पे बैठ के, टेरेस पे बैठ के जो है वो एक्सरसाइजेस कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टेक अ ब्रेक। अब फ्रेंड्स, आपको भी पता है आजकल जहाँ पे भी हम जॉब्स करते हैं हर जगह पे वर्कलोड तो होता ही है, नेचुरल सी बात है। और ज़रूरी नहीं कि वर्कलोड की वजह से हमें स्ट्रेस हो सके, कई बार फैमिली रीजंस की वजह से भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई और भी हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा नेगेटिव वर्क जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो नेगेटिव है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या आपके आपके सराउंडिंग्स में कुछ एक ऐसे पीपल्स हैं जिनकी वजह से आपको जो है वो स्ट्रेस हो रहा है, तो आप क्या है उस काम से थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, आप अपनी ही एज के पर्सन्स के साथ जो है टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओके, आप गेम्स खेल सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर सकते हो, या फिर घर पे आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कीजिए, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग से क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तो आप उस सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्ट विथ अदर्स। अब फ्रेंड्स, आपको भी पता है आजकल कल्चर ही ऐसा बन गया है, और ड्यूरिंग कोविड-19 तो ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि हर कोई पर्सन जो है वो लोनली फील कर रहा है। आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे पर्सन्स, क्योंकि मेनली जो स्ट्रेस है वो
क्या करता है, स्ट्रेस हमें सुसाइडल थॉट्स तक आ जाते हैं ड्यू टू द स्ट्रेस। सो हमें किसी भी सिचुएशन में अपने आप को लोनली फील नहीं करना है, बिकॉज जितना आप लोनली फील करोगे, जितना आप अकेले रहोगे, उतना ही स्ट्रेस जो है, डिप्रेशन जो है, वो आपको होगा। ओके, मीन्स अगर आप अकेले रह रहे हो, अगर आप किसी के कांटेक्ट में नहीं हो, तो ज़्यादा आपको स्ट्रेस जो है, आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा, डिप्रेशन ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा और स्ट्रेस और डिप्रेशन होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। सो फ्रेंड्स, आप अपने नेटवर्क्स बनाइए, आप अपने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहिए। आप अपनी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हैं, अगर आप कहीं पे अकेले भी हो तो आप उनसे रेगुलर कांटेक्ट में, रेगुलर टच में रहिए, उनसे बात कीजिए, मैसेजेस कीजिए, उनको ईमेल्स करिए, फ़ोन्स करिए, ठीक है। तो अगर आप उनके कांटेक्ट में हो, तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम भी है, आप उनके साथ ईज़िली शेयर कर सकते हो। इवन आपके लिए टाइम स्पेंड करना जो है वो ज़्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज़ जब हम अकेले बैठे रहते हैं तो हमारा टाइम जो है वो स्पेंड नहीं होता। अगर हमारा नेटवर्क है, हमारे पास बात करने के लिए कोई है, तो हम उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, टेक एडिक्वेट रेस्ट। अब फ्रेंड्स, आपको भी पता है, अगर हमें स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हमें किसी चीज़ की टेंशन है, तो उससे क्या है, हमें नींद नहीं आती है, लैक ऑफ स्लीप हो जाता है। दिन भर हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिसकी वजह से हम थक जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिनको अल्कोहल, कैफ़ीन वगैरह लेने की आदत होती है बेड टाइम पे। तो हमें ये चीज़ें जो है वो बेड टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज़ अगर हम ये सारी चीज़ें लेंगे अपनी स्लीप के ड्यूरिंग, तो हमें जो है वो नींद नहीं आएगी अच्छे से। सो इसलिए ट्राई कीजिए, अगर आप नॉन कैफिनेटेड हर्बल टी ले सकते हैं सोने के टाइम पे, तो वो सही रहेगी आपके लिए। और जब भी, बिकॉज़ अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हो, तो आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीव हो जाता है, आपकी जो एंजाइटी है वो रिलीव हो जाती है। आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर सकते हो। जब भी हम सोते हैं रात को, तो आप अपनी फुल डे की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको पूरा रिकॉल कीजिए कि आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या काम किए, और पूरे दिन में मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई, और जो गलतियाँ हुई हैं उनको आप कैसे सुधार कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो एडिक्वेट रेस्ट लेना आपके लिए, एडिक्वेट स्लीप लेना जो है वो भी आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो ये भी स्ट्रेस को रिलीव करता है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो आपका एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है, मेंटेन ए हेल्दी डाइट। अब फ्रेंड्स, ये तो कॉमन पॉइंट है, आपको भी पता है कि सबको अलाइव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए डाइट की ज़रूरत तो होती ही है। बिकॉज़ अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी हेल्थ पे गलत असर पड़ सकता है, मीन्स हम अनहेल्दी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन है चाहे, ठीक है, बट खाना आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो आपको करना ही करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं तो कभी खाना नहीं छोड़ती, चाहे मॉर्निंग है, चाहे लंच है, चाहे डिनर है, खाना तो खाना ही खाना है, चाहे किसी से झगड़ा हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, बट खाना नहीं छोड़ना। सो फ्रेंड्स, कीप इन योर माइंड कि आपने भी खाना जो है वो नहीं छोड़ना, और आप अपना एक खाने का जो है वो टाइमिंग रखिए। टाइम पे खाना खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, और खाने में अवॉइड कीजिए फास्ट फूड वगैरह, खाना जो है वो अवॉइड कीजिए। हाँ, कभी कभार तो चलो हो जाता है। अपने खाने में जो है प्रोटीन्स जो है इन्वॉल्व कीजिए, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आपके खाने में होनी चाहिए, ठीक है। और ट्राई कीजिए जो खाना आपको अच्छा लगता है, अपना मनपसंद खाना बनाइए, ताकि आपको जो है ज़्यादा भूख लगे कि हाँ मुझे खाना है। अगर खाना अच्छा बना होगा तो खाने का भी मन करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आपके ये ब्लड शुगर लेवल को भी स्टेबल रखता है। तो खाना खाओगे तभी हेल्दी रहोगे, ठीक है। तो ये भी जो एक रीज़न है जिससे हम स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं।
नेक्स्ट है प्रैक्टिस गुड हाइजीन। और फ्रेंड्स आपको भी पता है कि ये तो हर किसी को पता होता है कि हाइजीन रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको भी पता है कि कोविड-19 का चल रहा है, पैंडेमिक डिजीज़ है ये, तो हमें सैनिटाइज़, अपने हाथों को सैनिटाइज़, चाहे आप बाहर जाके आ रहे हो, अगर आप मार्केट में गए हो, कहीं पे किसी के भी कांटेक्ट में आए हो, तो अपने हाथों को सैनिटाइज़ करके रखना है। अगर सैनिटाइज़ नहीं तो आप अपना साबुन से हैंड वॉश जो है वो कर सकते हो। अगर आप खाना भी खा रहे हो तो खाना खाने से पहले भी आपने अपने हाथों को जो है वो साफ़ करना है। और डेली जो है अपने क्लोथ्स चेंज कीजिए, ठीक है, क्योंकि जब आप अच्छे होगे, अगर हम डेली बाथ लेते हैं तो हम हेल्दी फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड वेज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। अब फ्रेंड्स आपको जैसे पता है कि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस का जो डिज़ीज़ चल रहा है, ड्यूरिंग दिस टाइम बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो घर पे बैठे हैं, जो अपना वर्किंग नहीं कर रहे, घर बैठे हैं। तो फ्रेंड्स आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो ड्यूरिंग दिस टाइम? तो आपको जो भी एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं आप वो कर सकते हो। आप पेन पेपर पे लाइक आर्टिकल्स लिख सकते हो, कोई आर्टिकल लिख लीजिए। आप वीडियोस कैप्चर कर सकते हो, डिफरेंट यूट्यूब पे डाल सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप वीडियोस डाल सकते हो, स्क्रैप बुक लिख सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी आप लाइक अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है आप पेंटिंग कर सकते हो। अगर आपको आपकी हैबिट है सिंगिंग की, आप सिंगिंग करिए, डांसिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो आप किचन में जाके हेल्प कर सकते हो, न्यू रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये अभी कोविड-19 का टाइम, इसको एज अ चैलेंज लीजिए कि आप इस टाइम में अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, आप क्या क्या काम कर सकते हो। कोई आर्टिकल्स लिख सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट वर्क्स हैं जिनमें हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से प्रूव कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट है गेट ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि बीइंग एट होम ऑल डे में इंस्पायर टू रीऑर्गेनाइज। लाइक फ्रेंड्स हम पूरा दिन घर पे रहते हैं, ठीक है, तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स लीजिए, उनको टाइम दीजिए, उनको कंप्लीट कीजिए। इससे क्या होता है, अगर आपके सामने कोई चैलेंज है, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई नया काम कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आप भी क्या है इंस्पायर फील करते हो। मान लो कि आपने किसी की हेल्प की, पूरे दिन में आपने कोई एक अच्छा काम किया, किसी की हेल्प की आपने, ठीक है, किसी को दान दिया आपने, या मान लो कोई और अच्छा वर्क है, आपने कोई एग्ज़ाम पास करा, तो वो क्या है आपकी अचीवमेंट हुई। उससे आप अपने आप को क्या है और इंस्पायर करते हो, रीऑर्गेनाइज करते हो, और औरों को भी ये चीज़ें बताइए। जिन मान लो कुछ एक ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो हम उनको भी गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफर टू हेल्प पीपल व्हेन यू कैन। ठीक है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग दिस टाइम आपको भी पता है कि अब नेचुरली ये प्रॉब्लम है कि कोरोना वायरस में आपको भी पता है कितना टाइम पहले लॉकडाउन रहा, तो हर किसी का अपना अपना लेवल होता है, फाइनेंशियल लेवल होता है। तो कुछ एक पर्सन्स, अगर किसी के पास फाइनेंशियली नहीं है, कोई फाइनेंशियली वीक है, या वैसे भी अगर हम मतलब जितनी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को मेडिकेशंस दे सकते हैं। मान लो कोई इतना वो नहीं है कि कोई भी लाइक कोई भी मटेरियल है अपने लिए नहीं खरीद सकता, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। कोई सिक है, कोई अपना काम खुद नहीं कर पा रहा है, तो ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की हेल्प कीजिए। जितना आप औरों की हेल्प करोगे उतना ही माइंड का स्ट्रेस जो है वो रिलीव होगा। आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने दिन में कोई अच्छा काम किया है। तो ये भी क्या है, दूसरों की हेल्प करना भी एक वर्क है, एक आर्ट है। ठीक है, तो जितना हो सके दूसरों की हेल्प कीजिए। नेक्स्ट है एंटरटेन योर सेल्फ। अब फ्रेंड्स आपको भी पता है कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, तो ये नहीं कि पूरा टाइम हाँ सीरियस मूड में बैठे रहो। अपने आप को एंटरटेन कीजिए, जितना हो सकता है हंसी मजाक कीजिए। भी नहीं कि पूरा दिन करते रहो, टाइम पे हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है।
तो अपने आप को एंटरटेन कीजिए। टीवी में कितने सीरियल्स आते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ आती हैं। आजकल तो फ़ोन्स पे ही कितनी मूवीज़, कुछ भी आप ऑनलाइन जो भी देखना चाहते हैं, किसी को कार्टून्स पसंद है, किसी को स्टोरीज़ पसंद है, किसी को कोई अलग हॉबीज़ हैं, किसी की लाइक गार्डनिंग करना, प्लांटिंग करना, किसी को फ्लावर्स लगाना पसंद है। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप वो काम कीजिए। किसी को बच्चों के साथ खेलना पसंद है, किसी को ऑनलाइन टीच करना अच्छा लगता है, किसी को वीडियोस अपलोड करना अच्छा लगता है। तो जो भी आपको काम अच्छा लगता है आप उस काम को कीजिए ताकि आप अपने आप को एंटरटेन कर सको। नेक्स्ट है द बॉटम लाइन। तो फ्रेंड्स इसमें क्या बताया हुआ है मेनली कि सिंपल स्टेप्स, जो भी मैंने आपको पीछे जितने स्टेप्स बताए हैं, अगर आप इन स्टेप्स को करोगे, रियली आई मीन ऑल दीज स्टेप्स, अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हो। आपको जितना भी स्ट्रेस है वो कुछ हद तक तो रिलीव ज़रूर होगा। फिर भी अगर आप अपनी एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को रिलीव नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं जिनको हम टेलीफोनिकली अप्रोच कर सकते हैं। तो वो आपकी हेल्प करेंगे आपके डिप्रेशन को, आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आगे भी आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। नेक्स्ट मेरी वीडियो जो होगी वो ओबीजी के टॉपिक पे रहेगी, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ मेरे फ्रेंड्स के अपडेट्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि हमें जो है वो ओबीजी की वीडियोस चाहिए। तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और कमेंट प्लीज़